डियर बच्चों कैसे हैं, है ना। बिल्कुल उम्मीद रखते हैं, ठीक है ना। माय नेम इज क्या है, डियर एसके सर। क्या है, डियर एसके सर। मेरे मैथ के चैलेंज का नाम है डी मैथमेटिक्स। क्या है, डी मैथमेटिक्स, ठीक ना। तो जय हिंद के साथ हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। नहीं है तो सबसे पहले आज हम लोग क्या बात बोल रहे हैं, ठीक है ना। देखो तो हमने 9 तक पढ़ चुके थे। 9 तक कौन सा पिछला मैट्रिक्स पढ़े थे, स्केलर मैट्रिक्स की चर्चा चला था। किसकी मैट्रिक्स की चर्चा चला था, स्केलर मैट्रिक्स की चर्चा चला था, नहीं है पिछले वाले में। अच्छा इसके वाले देखिएगा, है ना, लेक्चर 1 का यानी 0.1 मैट्रिक्स 0.1 का इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स होता है, जिसमें रो और कॉलम किसको कहा गया था, ठीक ना। जो 0.2 में जो हमारा मैट्रिक्स का 0.2 है, जो ये क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का स्टार्ट है ना। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कौन सा बताइए, तो 10 नंबर में। तो 10 हम 9 तक करवा चुके हैं, ठीक ना। तो 10 नंबर में कौन है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कहता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो बताया कि एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स कहता है विच हैव लोअर एंड अपर मैट्रिक्स, दैट इज कहता है राइट द एलिमेंट्स या आई ग्रेटर देन जे होगा और जे आई लेस देन क्या होगा, मतलब या तो रो की संख्या ज्यादा कर देगा या कॉलम की संख्या क्या कर देगा, है ना, कम कर देगा। तो ये बात बताया गया है। तो इसमें बताया गया कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होता है 2 तरह का होता है, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, दूसरा क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा किसको गया है, कह रहा है ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहता है इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब क्या बता रहा है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। विच हैज ऑल द एलिमेंट्स कहता है इज 0 एबव द प्रिंसिपल डायगोनल, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का जितना भी ऊपर का होगा ना वो सब क्या हो जाएगा, 0। उसको क्या कहेगा, है ना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो देख रहे हैं, तो जैसे एग्जांपल में दिया गया 2 0 0 1 2 0 3 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, 3 1 2 है। तो देखो तो जितना भी ये डायगोनल एलिमेंट्स है, तो डायगोनल के ऊपर देखना, नीचे नहीं है, 0 नीचे का भी 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन कहा गया कि ऊपर का जो एलिमेंट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो देखो तो 0 0 0 है ना। आप देखो तो अगर ये तीनों को घेरेगा ना तो किस आकार का बना है, ट्रायंगल, इसीलिए इसको नाम बताया गया है ट्रायंगुलर बताया गया। क्या बताया गया, ट्रायंगुलर है ना। अब ये देखो यहाँ पे ध्यान से सुना करें कि आई जे लिखा गया, क्या लिखा गया बताइए, तो आई और जे लिखा गया है। क्या है, आई और जे। तो मान लेते कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसको आई और जे, ith रो jth कॉलम कर रहा है, तो ये 0 कब होगा, तो कह रहा है कि जिसमें जे की संख्या यानी कॉलम की संख्या ज्यादा होगा तभी उसका वैल्यू क्या कर देगा, 0। और देखो ना, ध्यान देने वाली बात है, जो जितना भी आगे ये देखो तो कॉलम बढ़ रहा है तो जे बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, जे बढ़ रहा है। तो जे बढ़ रहा है उसी का तो वैल्यू क्या कर रहा है, 0। और अपर वाला में क्या हो जाएगा कि अपर वाला में जो कहेगा उसको जो है नीचे वाला क्या हो जाएगा, डायगोनल के एलिमेंट्स नीचे वाला सारा 0 होगा। तो वही लिखा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहता है, ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैज ऑल द एलिमेंट्स कहता है इज 0 बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के जितना भी नीचे एलिमेंट होगा सब क्या होगा बताइए, तो 0 जाएगा। जैसे माना कि 2 3 0 है तो ये प्रिंसिपल डायगोनल, उसके नीचे अंदर देखिए तो कितना 0। और एक ट्रायंगल का शेप बना रहा है कि नहीं, इसे को सर आपने क्लियर करवा दिया कि इधर का संख्या बढ़ रहा है तब पहले कौन आता है, रो। आई बड़ा होगा किससे, जे से होगा, नहीं है। तो अब 2 क्लियर हो गया। सर जब लोअर बोलेगा तो अपर वाला 0 और जब अपर बोलेगा तो लोअर वाला 0। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। चलेगा, नेक्स्ट आ रहा है क्या, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम में पता चल रहा है यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट बने हम लोग क्या कहते हैं, है ना, जनरली मैथ की भाषा में अगर बोला तो यूनिट का यूनिट मैट्रिक्स, जिसका मतलब है ये भी बड़ा मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो जिसकी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अगर 1 हुआ तो उसी को तो हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी यूनिट वेक्टर भी कहा जाता था, नहीं है। अच्छा चलेगा, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए एक तरीका भी बताया गया कि यूनिट जिसका मैग्नीट्यूड करो 1, तो यूनिट के चर्चा यूनिट में, इसमें कह रहा है मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स कहता है इज ए सेट टू बी ए यूनिट मैट्रिक्स। कह रहा है कि एक है ना यूनिट मैट्रिक्स जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। इज यूनिट मैट्रिक्स कब होता है, तो इज से टू इफ द ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स कहता है इज यूनिटी, मतलब है कह रहा है कि केवल एक ही होना चाहिए, कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो वो इसको क्या कहें, यूनिट मैट्रिक्स कहें। जैसे एग्जांपल में दिए हैं 1 0 0 0 करके डायगोनल एलिमेंट्स सिर्फ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में देखिए I2 I3 और क्या लिखे है, I4 लिखे है। तो यूनिट मैट्रिक्स कहता है ऑफ ऑर्डर n है, इज डिनोटेड बाय, जनरली किससे दिखाते हैं बताओ, तो In, तो I2 इक्वल टू 1 0 0 1 है, इस तरीके से। तो डायगोनल एलिमेंट्स कितना है, 0 नहीं है। चलेगा, अब इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसको जल्दी लिखो, ठीक है ना, नहीं है तो हमारा भी मेहनत हो रहा, तुम भी अपना देख रहे हो, ठीक है ना, इसे। चलेगा, तो अब इसको है, अब हमारा 11 12 में कौन सा गया पता है ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स 13 को लिखवाए थे। 13 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में 13 मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना, जिसमें हम लोग 11 पढ़े, 2 और है। और 2 देखिए इतना पढ़े सर सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा जो मैट्रिक्स से पूछने वाला है, जो अभी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ना, तो इसको थोड़ा सुन ध्यान से देखिएगा, है ना, नहीं।
चलेगा, देखिएगा है ना। अरे बहुत है, इजी है, इसमें सोचना ही नहीं है ना, नहीं क्लियर करना है इसमें। देखिए अभी हम लोग तुरंत जस्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे है ना। तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं ना, एग्जाम्पल भी दे रहे हैं उसके साथ थ्योरी में। अब हमारा जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है ना। तो अब इस समझिएगा 12 नंबर में आ रहा है कंपैरेबल मैट्रिक्स। कौन सा आ रहा है बताइए तो, कंपैरेबल मैट्रिसेज आ रहा है। क्या आ रहा है बताइए तो, कंपैरेबल मैट्रिसेज आ रहा है। कौन सा आ रहा है बताइए तो, कंपैरेबल मैट्रिसेज। तो कंपैरेबल मैट्रिक्स में क्या कहा गया कि टू है ना, टू मैट्रिसेज कहता है ए एंड बी। कह रहा है कि टू मैट्रिसेज, कितना मैट्रिसेज की बात कर रहा है, कह रहा है टू मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या है, टू मैट्रिक्स कहता है ए एंड बी आर सेड टू बी ए कंपैरेबल। कह रहा है कि दो गो मैं, और अभी भी जानते हो ना, कंपेयर कब करोगे तो नाम ये दो आदमी से, कोई खुद अपने एक से थोड़ी कंपेयर होता ना, दो के बीच में करो है ना, ध्यान से। तो दो के बीच में कंपेयर करो तो दो किसके बारे में, तो दो मैट्रिक्स के बारे में। तो वही लिख रहा है कि टू मैट्रिक्स है, टू मैट्रिक्स कहता है ए एंड बी आर सेड टू बी ए कंपैरेबल है ना। कंपैरेबल कब, तो इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या करा, सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। या दैट इज ये भी बताया गया कि ये भी कह सकते हैं ये है ना, कि दे हैव इक्वल है ना, दे हैव है ना नंबर ऑफ रोज, दे हैव नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या है, कॉलम्स है। क्या है, कॉलम्स है। मतलब है कह रहा है कि जिस मैट्रिक्स में इक्वल नंबर ऑफ रोज और इक्वल नंबर ऑफ क्या हो, कॉलम्स है। लेकिन कब, दो मैट्रिक्स, ये नहीं कह रहा है कि इक्वल नंबर ऑफ रोज इक्वल होता है तो स्क्वायर होगा, नहीं, उस दो मैट्रिक्स का वो ऑर्डर दोनों सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। चलिए तो एग्जांपल में है ना सर समझाइए ना कि कंपैरेबल मैट्रिक्स कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। नहीं है तो देख लेते हैं है ना, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन का है कि देख लेते हैं, चाहे अपना मन से एग्जांपल देते हैं कंपैरेबल कैसे करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि है ना, चलिए एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं क्या, 2 3 5 6 9 5 ये है। और दूसरा मैट्रिक्स जो लिख रहे हैं क्या है, 9 है, 5 है, 0 है, 2 है, 3 है, 0 है, ठीक है ना। और इस तरीके से तो इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर कितना है, तो 1 2 1 2 3। अरे ध्यान दो, ये क्या है बताओ तो, ऑरिजेंटल किए हुआ 1 1 2, तो कितना होगा, 2 कॉलम किए हुए मानो तो 1 2 3, तो कितना होगा, 3 हो गया। ये क्या हो गया बताइए तो, ऑर्डर सेम हो गया। इसका ऑर्डर सेम करो, 1 2, तो 2 और कॉलम कितना, 1 2 3। तो ये हमारा क्या हो गया, कंपैरेबल मैट्रिक्स हो गया। क्या इक्वल मैट्रिक्स नहीं कर सकते हैं इसको। इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए एलिमेंट भी, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो कहने का तो लिख सकते हैं कि हेयर ए एंड बी आर कंपैरेबल है मैट्रिसेज। क्या है, कंपैरेबल। क्यों कहेंगे, क्योंकि बिकॉज है ना, बिकॉज सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए एंड बी है ना, बिकॉज सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी का, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है ना। क्लियर हो गया। चलिए और एग्जांपल देंगे है ना। नहीं है तो पहले अब 13 लास्ट देखिएगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का क्या है बताइए तो, लास्ट है। तो इसको बताया गया है ना, इक्वल है ना, इक्वल मैट्रिक्स। क्या बताया गया, इक्वल मैट्रिसेज। इक्वल मैट्रिसेज कभी करेंगे तो, या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या बताइएगा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेज करें। इसका दोनों नाम, इक्वल मैट्रिक्स का है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का है। तो इसका भी देखिएगा बहुत अच्छा, इसका भी सेम बताया गया। क्या बताया गया कि टू मैट्रिसेज, क्या करें, टू मैट्रिसेज ए एंड बी। क्या कर रहा है, टू मैट्रिसेज है ना, ए एंड बी आर शेड टू बी इक्वल है ना, एज है ना, या इक्वल करा है कि बी राइट है ना, बी राइट। क्या लिख रहे हैं, बी राइट
ए बराबर क्या लिख रहे हैं बताओ तो बी। कह रहा है कि अगर दो मैट्रिक्स अगर बराबर है ना, इक्वल है ना, तो उसको क्या लिख रहे हैं, ए बराबर बी, है ना। इफ दे हैव सेम ऑर्डर, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स को नहीं बराबर भी होना चाहिए ना, नहीं है कि जितना तुम्हारा अगर बोले कि दो आदमी का वेट बराबर करना है तो जितना इसका मास चाहिए उतना उसका मास है, तो इसमें मास की बात नहीं हो रहा है ना, इसके रो और कॉलम की बात हो रहा है ना। तो जितना उधर रो होना चाहिए उतना ही इधर रो होना चाहिए, जितना उधर कॉलम होना चाहिए उतना इधर कॉलम होना चाहिए। बात को ध्यान दो, समझो, ठीक है ना, नहीं है। तो कह रहा है कि ऑफ है सेम ऑर्डर, क्या कह रहा है, सेम ऑर्डर, क्या है, सेम ऑर्डर, ठीक है ना। एंड सेम ऑर्डर एंड देयर corresponding, है ना, एंड देयर corresponding, है ना, corresponding elements आर क्या होना चाहिए बताइए तो इक्वल होना चाहिए। उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसी को क्या कहेंगे बताओ तो, है ना, इक्वल मैट्रिक्स कहना है, चलेगा। अब इसी पे समझिएगा, इसी पे हम दो गो मैट्रिक्स का एग्जांपल का दे रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या दे रहा है, ठीक है ना, चलेगा। एग्जांपल क्लियर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो एक एग्जाम्पल में दे रहे हैं, पहला एग्जाम्पल में दे रहे हैं, देखिएगा एनसीईआरटी का है ना, क्वेश्चन है 4 3x और क्या है बताइए तो 5 है, नहीं है। और एक दूसरा क्या है, y है, और दूसरा क्या है, z है, और 1 है, 5 है, नहीं है। अच्छा, ये दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करना है, क्या करना है, कंपेयर करना है। तो देखिए इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो 2 कॉलम 2 रो 2, और याद रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलवेज डिफाइंड है, वो चाहे किसी का केस में एडजॉइंट हो, इनवर्स निकालना हो, या चाहे किसी का भी निकालना हो, है ना, किसी को बोले तो मल्टीप्लीकेशन भी है ऑलवेज। तो ये देखिए, और स्क्वायर मैट्रिक्स चाहे कंपेरेबल मैट्रिक्स का हो, चाहे इक्वल मैट्रिक्स का, दोनों का तो ऑर्डर क्या है, डिफाइंड है। तो दोनों का ऑर्डर जब डिफाइंड हो गया तो बताओ तो क्या होगा, दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस, और दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस, और दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एलिमेंट इज इक्वल टू। इसका मतलब है कि हेयर करके लिख सकते हैं कि y बराबर कितना हो जाएगा 4, और 3 बराबर कितना हो गया, z बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो 3 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, नहीं है, चलेगा। इसी बात पे और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना, नहीं है, चलेगा। तो एग्जांपल क्या लेते थे, देखिए कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, मतलब है कि क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, क्या कर रहा है कि मतलब कि वैल्यू बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, x एंड y, क्लियर है ना, ऑफ द, है ना, ऑफ द x एंड y, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y निकालना है। तो कैसा है कि तो एग्जांपल में दिए रहे, ठीक है ना, क्या है कि x प्लस y बराबर कितना है बताओ तो, x प्लस y बराबर x प्लस y करा 2 है, और दूसरा जो है हमारा है y प्लस z, x और y किसके, तो ये इस एलिमेंट के हो रहा है 6 है, 2 है, 5 है, और कितना बताइए तो 8 है ना, नहीं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, x y का रिलेशन निकालना है, क्या इसका 2 मेथड है ना, 2 मेथड से सोल्व कर सकते हैं इसको, नहीं है। अच्छा, तो बाई कंपेरेबल मैट्रिक्स से चलते, क्या कह रहे हैं बताओ तो, बाई कंपेरेबल, है ना, मैट्रिक्स से चलेगा, बाई कंपेरेबल मैट्रिक्स से चलते हैं, है ना, चलेगा। तो बाई कंपेरेबल मैट्रिक्स से क्या है, एक दूसरे से क्या करना है, इसको ऑर्डर क्या करना है बताइए तो, सेम है, नहीं है, क्या ऑर्डर सेम है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या कर सकते हैं, है ना, बराबर से कर सकते हैं। तो कंपेरेबल कर सकते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, इसका सेकंड रो सेकंड कॉलम है, इसका x प्लस y। तो ये ध्यान से सुनिएगा, बाई कंपेरेबल मैट्रिक्स से क्या करेंगे कि x प्लस y बराबर कितना कर लेते हैं 6 करें, तो इसका इक्वेशन कितना के बताइए तो 1 हो जाएगा, नहीं है। अच्छा, हम जानते हैं सर, आपको शुरू से 10th क्लास में सीबीएसई में पढ़ाया गया है, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड का होगा, ये भी पढ़ाया कि जितना अननोन उतना ही हमारा इक्वेशन चाहिए। तो सर इसमें तो है क्या है, x प्लस वाई, दो एक बार तो एक तो रिलेशन आ गया, दूसरा रिलेशन कहाँ से आएगा, तो ऐसा करते हैं सर, इसका नाम सेकेंड रो और सेकेंड, मतलब इसके बराबर कर दिया, इसको इसके बराबर, इसका मतलब ये दूसरा जो है x बाई इक्वल टू कितना है बताइए तो 8 हो जाएगा, नहीं, और इक्वेशन इसको क्या मान लेते हैं, थर्ड कर लेते हैं। लेकिन देख बेटा, एक बताते हैं, या तो इसका एक मेथड क्या होता है कि x का वैल्यू पुट कर दो क्या बाय में, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, वहां से भी सोल्व करते हैं। लेकिन एक नहीं, एक हम नया तरीका आपको सिखाते हैं, ठीक है ना, मतलब कि एक बार कैसा करते हैं कि एक बार जोड़ क्या, एक बार क्या करते हैं घटा के कर देते हैं, नहीं, तो उसका एक फॉर्मूला देखिएगा कि x माइनस बाई का होल स्क्वायर जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर, अब प्लस क्या होता है बी स्क्वायर होता है ना, और माइनस 2ab,
तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ -4xy लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? फॉर हाँ जल्दी से देखिएगा कैसे लिखते हैं, कैसे ax² + y² + 2xy और -4xy। अब तुम ही बताओ ना, x² ये दो में से माइनस आ जाएगा 2xy, ये किसका फॉर्मूला है? इसी का है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं। अब ऐसा इसलिए लिख सकते हैं ना कि लिखने का रीजन भी है ना कि xy का वैल्यू दिया हुआ भी है और x + y का वैल्यू दिया हुआ, इसलिए लिखने का रीजन बता रहे हैं। तो ये कितना का बताया? तो 6 का स्क्वायर और 4 इंटू कितना का बताओ? तो 8, तो कितना होगा? 36 माइनस कितना होगा? 32। तो ये कितना होगा बताओ ना? 4 हो जाएगा सर। क्या जगह? 4 होगा। तो अब यहाँ से देखोगे कि x - y का जो स्क्वायर में आया कितना है? 4। तो x - y इक्वल टू कितने आएगा बताओ? तो रूट में आ जाएगा। तो x - y इक्वल टू कितना होगा? 2। और इक्वेशन क्या कहता है? थर्ड। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन कौन सा बताओ? तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन कौन सा? तो फर्स्ट एंड थर्ड बी गेट। तो देखोगे तो बी गेट में हमारा क्या पता चला बताओ? तो बी गेट में हमारा क्या पता चला कि x + y बराबर कितना है? 6 है और x - y बराबर कितना है? 2 है। क्या है? 2 ही ना है ना? एक बार देख लेते हैं, है ना। 6 का स्क्वायर 36, 8 से कितना 32 हो जाएगा। तो 36 में तो 36 होगा ना, है ना। तो 36 पे कितना चल जाएगा? तो 4 बच जाएगा, है ना। नहीं अरे ध्यान दो, है ना। नहीं तो 4 बच जाएगा तो रूट में आ जाएगा 2। बहुत अच्छा। अब ये देखिएगा x + y तो कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, ध्यान देना है ना। नहीं 2x इक्वल टू कितना होगा? 8 हो जाएगा, है ना। नहीं है चलिएगा ये x हो जाएगा। चलिए x बराबर कितना होगा बताइए? तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 6 2 8 होगा। अब तुम ही बताओ x का वैल्यू इतना आया और तुम बताओ कि दो आदमी को पैसा जोड़ के कितना रुपया है? 6 रुपया। एक के पास कितना निकला? 4। तो दूसरे के पास कितना निकलेगा बताओ? तो 2 रुपया। तो हेंस करके क्या होगा बताओ? तो हेंस करके x बराबर आ गया हमारा, x बराबर आ गया 4 और y बराबर जो आ गया हमारा क्या हो जाएगा? 2। अब बात भी सही है, देखो ना रे, है ना। तुम ध्यान न दो, ठीक है ना। जो बात बोल रहे ना उसको केयर करो। कह रहे हैं कि मैथ की दुनिया में आपको शेयर हम करवाएंगे, सर हम करवाएंगे, है ना। मैथ का जिम्मेवारी आज से डियर SK सर लेते हैं, ठीक है ना। उस बात को ध्यान, तुम्हारा एक है ना, लगातार तुम वीडियो देखते रहो, ठीक है ना। देखो दिमाग लगाओ, 4 + 2 6 देख रहे हैं, 4 + 2 6, 4 × 2 कितना होता है? 8 होता है। नहीं 4 × 2 कर दो कितना? तो 4 + 2 तो कितना हो गया? 6 हो गया। और 4 + 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना। देखो तो हमारा 8 हो गया। नहीं चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके लिखो इसको, है ना, फिर आगे बताते हैं। नहीं है तो चलो हमारे पास तो है ना ये है, नहीं तो इसको है ना तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल दे। अभी किस पे एग्जाम्पल समझा रहे हैं? बोलो ना। अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं कह रहे। अरे एनसीईआरटी तो तुम्हारा हम पढ़ाएं क्या खुद बन जाएगा। इतना ना एग्जाम्पल ही देंगे ना, है ना, कि एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन तुम सोल्व कर दोगे ना। फिर भी हम एक बार उसका वीडियो बना के डालेंगे, ठीक है ना। नहीं है तो इसको जल्दी से अपना, है ना, तो लिख लिया इसको, है ना। नहीं है तो चलेगा, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। नहीं है चलेगा तो इसको इरेज करते हैं, ठीक है ना। नहीं है तो चलेगा तो वीडियो, है ना, लिख के इसको हम हट गए हैं तो साइड में इसको देख लिए होंगे। चलेगा देखिएगा, बहुत अच्छा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, है ना, कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर कीजिएगा क्या लिख रहे हैं। जो ध्यान से सुनिएगा क्या लिख रहे हैं। तीसरा एग्जांपल में लिख रहे हैं कि मैट्रिक्स है और लिख रहे हैं कि a - b क्या है? a - b है और 2a + c है, 2a + c है और 2a - b है और 3c + कितना है? d है। नहीं सर, अच्छा ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए कह रहा है वैल्यू जो है ना इसका मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 1। और ये कितना जाएगा बताइए? तो 5। और इसके लिए 0 रख रहे हैं और इसके लिए वैल्यू जो रखा गया है ना 13 रखा गया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c, है ना। के गो है? दिमाग लगाओ, के गो अननोन क्वांटिटी? 1 2 3। तो 1 2 3 और एक कितना? 4 को। तो इक्वेशन के बनना चाहिए 4 को बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए? आप ये सुन लो, चाहे फिजिक्स में हो या चाहे किसी भी कैलकुलेशन पार्ट में निकालना, तो जितना अननोन राशि होगा, जितना अननोन क्वांटिटी होगा, उतना ही इक्वेशन चाहिए। तो इसमें कितना है बताओ? तो 4 को। अब ऐसा नहीं कि सबका है, नहीं है, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। नहीं है तो सबसे पहले क्या करें, ये लिखा हो गया, ठीक है ना। तो इसका अगर सॉल्यूशन में लिखेंगे तो कौन कौन सा एलिमेंट के लिखेंगे, ठीक है ना। नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप बोर्ड पे बना रहे हैं तो सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखा है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि फाइंड द
वैल्यू ए बी सी एंड डी, क्या है, डी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, कह रहा है ए बी सी डी ऑफ द फॉलोइंग द मैट्रिक्स कर रहा, ठीक है ना। अच्छा चलेगा, तो गिवन मैट्रिक्स है तो सबसे पहले लिखिएगा गिवन मैट्रिक्स लिखिएगा, है ना, नहीं है। और आपको बताएंगे एग्जाम में बताएंगे कि कैसे उसका जो है, अभी हमारा तो ये लेक्चर 1 है ना, अभी तो लेवल 1 का क्वेश्चन बता रहे हैं ना, लेवल 1 का ना, लेवल 2 तो अभी स्टार्ट ही नहीं किए, लेवल 4 तक बताएंगे, क्या है, लेवल 4 तक, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ठीक है ना। लेवल 1 में जो है मेरा पूरा जो है वो मेंस का बेसिक होगा, बोर्ड का किसी का भी बोर्ड का हो उसका एक बेसिक होगा, सीबीएसई का हो या चाहे अनदर आईसीएसई बोर्ड का, सबसे पहले मेरा बेसिक का है, उसी का हमारा, क्योंकि बेसिक से ही हम लोग क्या करते हैं ना, नहीं है, किसी भी कहते हैं ना कि क्या अगर मंजिल के कोई भी अगर रास्ता तय करना पड़ता है तो छोटा ही कदम बढ़ाना पड़ता है। जब तक हम लोग अपना इन सभी चीज़ के बारे में नहीं जाए तो लेवल 2 में कुछ नहीं करना, क्योंकि पढ़ा हुआ रहेगा, एक बार वीडियो क्लिक कर लेना, इसको देख लेना और उसके बाद जैसे नहीं है तो बहुत है। तो सबसे पहले हम लोग जो है बोर्ड लेवल को तैयारी करते हुए लेवल 2 में घुसेंगे, है ना। रेगुलर वीडियो देखने पे आपको एहसास होगा कि क्या हम मैथ का, है ना। चलिए तो एक ध्यान से सुनिएगा, तो ये सबसे पहले, है ना, नहीं है तो ये है ना, एक कहाँ है ना, एक अच्छा एक थॉट भी बोलते हैं, एक मोटिवेशनल थॉट है कि रास्ता भी जानता हूँ चलना भी जानता हूँ, रास्ता भी जानता हूँ चलना भी जानता हूँ, मैं आग हूँ तबीयत से जलना भी जानता हूँ, है ना। रास्ता भी जानता हूँ चलना भी जानता हूँ, आग हूँ मैं तबीयत से जलना भी जानता हूँ, ठीक है ना। मुझे मोम ना समझो, मुझे मोम ना समझो जो झट से पिघल जाऊँगा, मैं सूरज हूँ डूबकर निकलना भी जानता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीका क्या है ना, सूरज है कभी ये डूबकर निकलता है, इस बात को थोड़ा सुने ना, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो एक चीज़ को है ना अपना है, तो एक कहते हैं ना, एक और भी बताए हैं ना, बहुत सारा है ना, सुनिएगा। तो क्या है, ए और बी है, 2a + c है। तो सबसे पहले ध्यान दें कि a माइनस क्या है, b है ना, और 2a प्लस क्या बताइए तो c है, और 2a माइनस b है, 3c प्लस कितना है बताइए तो d है, नहीं है। अब इसका देखिएगा -1 5 है, 0 है, और कितना बताइए तो 13 है, क्या है 13 है ना। क्या हमने बोला कि ना गिवन मैट्रिक्स, तब बाई किससे बताओ तो कंपेरेबल मैट्रिक्स, बाई कंपेरेबल, क्योंकि दो कितना रो, 2 ऑर्डर 2 कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो बाई कंपेरेबल है ना, बाई कंपेरेबल मैट्रिक्स है, ठीक है ना। नहीं तो बाई कंपेरेबल मैट्रिक्स से क्या करेंगे बताओ तो a माइनस बी बराबर कितना होगा बताओ तो ये चला जाएगा किसके साथ, इसके साथ, तो माइनस इक्वेशन 1 होगा। अब दिमाग लगाओ कि a और b कौन सा साथ है, सर एगो कहता है बच्चा कि इसी के साथ लीजिए, नहीं ध्यान, इसमें a है और इसमें c है, तो इसके साथ देखोगे ना ध्यान से तो 2a माइनस बी यहाँ पे, तो ये क्या जाएगा बताओ तो 2a माइनस बी इक्वल टू किसके साथ होगा बताओ तो 0, और ये इक्वेशन हमारा कितना होगा 2 हो जाएगा, नहीं चलेगा। और सारा इक्वेशन के लिख लो। दूसरा क्या है बताओ तो 2a + c बराबर कितना बताओ तो 5, और इक्वेशन हमारा क्या है 3rd है, नहीं है। और तीसरा क्या बताओ तो 3c प्लस कितना है d इक्वल टू कितना है 13 है। तो अब देखो, तो हम लोग तो पढ़े हैं, नहीं है, ये तो बेसिक चीज़ पढ़े हैं ना, नहीं है चलेगा। देखिए तो एक ना दिमाग से लगेगा कि नहीं एक प्लस एक माइनस है, क्या है दोनों वही है, ठीक है ना, चलेगा देखिएगा, हाँ दोनों वही है। तो ऐसा करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बताइए तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या करेगा, ये क्या हो जाएगा -a और बराबर कितना माइनस, तो a का वैल्यू कितना होगा बताइए तो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए तो a का वैल्यू। अब इस a का वैल्यू किस में पुट कर देते हैं, इसमें कर देते हैं 2 × 1 प्लस कितना होगा c इक्वल टू 5। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी करवाएंगे, है ना। पहले तो हमारा ये लेक्चर तो खत्म हो देना नहीं है, चलेगा। तो 5 - 2 इक्वल टू कितना इक्वल टू हो जाएगा 3, तो a का वैल्यू भी 1 आ गया, c का वैल्यू। अब ऐसा करते हैं कि इसी इक्वेशन में किसका करते हैं, b का निकालते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से लिखते हैं, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और बी गेट। तो इक्वेशन 1 में क्या होगा, a माइनस बी इक्वल टू कितना होगा -1 है, तो a का वैल्यू है कितना सर 1, और माइनस बी इक्वल टू कितना -1, तो माइनस बी इक्वल टू -1 और -1, तो माइनस बी इक्वल टू कितना बताइए -2, तो कट गया। तो b का वैल्यू कितना आ गया बताइए तो 2 हो गया। तो a का वैल्यू 1, 2 का वैल्यू c, d का, अब d का वैल्यू निकालना, तो इसको क्या करें बताइए तो इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना। c का वैल्यू इसमें पुट कर देते, 3 × कितना होगा 3 और प्लस d इक्वल टू कितना होगा 30, तो 9 + d इक्वल टू कितना होगा 13, तो d इक्वल टू कितना 13 - 9, तो d इक्वल टू कितना है बताइए तो 14 हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू, है ना, वैल्यू ऑफ
ए बराबर कितना है बताइए तो 1, बी बराबर कितना हो 2 आया है, क्या आया 2 आया, सी बराबर कितना है 3 और डी बराबर कितना होगा 4 और यही हमारा क्या होगा बताओ तो आंसर हो जाए। नहीं है तो यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। तो ठीक है इतना तक के, है ना।